स्टार्ट कर दिया मैंने, सुनो। तो क्या नाम है एविडेंस, सब बोलो। देखो यार, अब ये ना, कल है ना, मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड कब यूज करने का है ना। एंथैल्पी तो पहले से देख, डेल्टा एच तो रोज ही देख रहे हैं। कल हमने ये देखा कि ये स्टैंडर्ड वर्ड यूज करने का, और उसका सिंबल ये है, ठीक है। आज हम लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीबॉडी यार। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमको मालूम है, कल ही देखे थे हमने, जब चीजें स्टैंडर्ड होती है, प्रेशर इतना होता है, टेम्परेचर इतना होता है, सब हमको बताया गया था कल, ठीक है। सब सुनो विद्या। अब ये ना कहानी ये है, आज हम लोग उसकी एक वैरायटी देख रहे हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये क्या है सर, चलो सुनो, ये रिएक्शन को ध्यान से देखना। यहाँ पे हाइड्रोजन है गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन है गैस के फॉर्म में, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लिक्विड के फॉर्म में। और यहाँ पे लिखा है डेल्टा H0 R इज इक्वल टू -286 किलो जूल। ओके, क्या मतलब है सर इसका, सुनो ध्यान से। क्या होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सुनो। लिखा है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज that accompanies a reaction in which सुनो 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 1 mole of inids is formed from elements in there। चलो समझाता हूं क्या बोलना चाह रहा है सर ये भैया, ये बोलना चाह रहा है कि मान लो ये दो लोग हैं, ये दो कौन है सर, हमारे एलिमेंट्स कौन है हमारे, इन दोनों को मिला के बना एक कंपाउंड। क्या बना, बोलो ना, अरे बोलो यार, कंपाउंड बना। क्या बना, है ना। अब कंपाउंड कितना बना सर, 1 मोल। आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। सब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, घूमते इधर इधर, सब इधर 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 इधर। टाइम पास नहीं है फ्रेंड, फटफट फटफट यहाँ कनेक्ट हो जाओ एकदम। सुनो, तो हमने दो चीज ली है, क्या मतलब, दो एलिमेंट्स लिए, ओके। दोनों मिले और दोनों ने मिलके एक बनाया कंपाउंड। क्या बनाया भैया, कंपाउंड बनाया। अब वो कंपाउंड बनते वक्त ये जितने लोग थे सब अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट में थे, सब अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट में थे भाई, ओके। अगर ऐसा हुआ भाई, कुछ लोग मिले, एक नई चीज बनी, और उस वक्त सारे के सारे अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट में थे, तब ये जो एंथैल्पी चेंज हुआ है ना, इस एंथैल्पी चेंज को कहा जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलो जोर से, क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भैया। अगर सपोज ये हुआ, क्या हुआ, बोलो ना, कब, जब ये बना, क्या बना, सब बोलो, किससे बना, और एलिमेंट भी अपने अपने। अगर ऐसा हुआ उस वक्त जितना भी एंथैल्पी चेंज हुआ उसको बोलेंगे, बस यही बात है। यहां पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखो, कार्बन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, हाइड्रोजन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, दोनों ने मिला मीथेन बनाया CH4, वो भी अपने। तो उस वक्त जितना भी यहाँ पे एंथैल्पी बना है उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब उसको ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं। देखो यहाँ पे R यूज किया, यहाँ पे F यूज किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, है तो वो वही, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो आप, यही, ओके। इधर देख लो, यहाँ पे आपने क्या किया था, 1 मोल, या हाइड्रोजन लिया था एक एलिमेंट, ऑक्सीजन लिया था दूसरा एलिमेंट, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक कंपाउंड। क्या बनाया, एक, कितना बनाया, 1 मोल, वो भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, एलिमेंट भी अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट में। उस वक्त जो भी एंथैल्पी चेंज हुआ, इसको बनाने में, इसको फॉर्म करने में जितना भी एंथैल्पी चेंज हुआ है उसी को कहा जाता है, बोलो, आप ही सोचो ना एवरीवन। वर्ड लिखा है स्टैंडर्ड, क्या वर्ड है पहला, इसलिए सारे के सारे बंदे अपने अपने। फिर लिखा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्या लिखा है, इसलिए तो दो चीजें मिल रही है, एक नई चीज बन रही है, 3 चीजें मिलेगी, एक नई चीज बनेगी। मतलब कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे और एक फॉर्म होगा, फॉर्म होगा, है ना। तभी तो नाम है फॉर्मेशन। क्या नाम है, क्योंकि एक नई चीज फॉर्म हो रही है, हाँ, ओके भैया। कोई हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो एंथैल्पी चेंज होता ही है, हमने सुना है भैया, या तो प्लस होगा, या तो माइनस होगा, या तो एंडो होगा, या तो एक्सो होगा, या तो हीट एब्जॉर्ब होगा, या तो हीट रिलीज होगा, कुछ तो होगा ही। जो भी होगा हम बोलेंगे उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी। सिंपल एकदम एवरीवन। तो ये पहली वैरायटी थी हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
ओके, अब उसमें कोई भी एग्जाम्पल आप लिख लो, यही कहानी है। ठीक है, चलो इतना पहले रिपीट करते जोर से। गुमती बताओ मैंने क्या बताया। ठीक है, आगे चलते, सुनो अगली कहानी क्या है, देखो हियर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है फ्रॉम, सुना आपने एवरेन, क्या निकालना है हमको, कहां से निकालना है। हाँ देखो, नॉर्मली स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को ऐसा बताते हैं, डेल्टा एच जीरो आर, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आर, आर यानी कौन, रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐसा डिनोट करते हैं, डेल्टा एच जीरो एफ, डेल्टा एच एंथैल्पी, जीरो स्टैंडर्ड एफ फॉर्मेशन। तो इस बार हमको एवरेन ये निकालना है, कौन है ये, बोलो कौन है ये, बोलो ना, फ्रॉम कहां से निकालना है, बोलो ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अभी सुनो मेरी बात ध्यान। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको समझना है। न्यूमेरिकल्स में ये गड़बड़ कर देते हैं हम लोग। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, किसी भी एलिमेंट का अगर आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए, तो हमेशा रखना उसका आंसर हाइड्रोजन एलिमेंट है। सर एलिमेंट क्यों, अकेला है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन होता तो हम उसको कंपाउंड बोलते हैं। अभी फिलहाल अकेला है तो कौन है, एलिमेंट। क्लोरीन अकेला है, एलिमेंट। कार्बन अकेला है, एलिमेंट, मतलब और किसी के साथ जुड़ा नहीं है। तो भैया जो भी एलिमेंट होंगे क्या होंगे, उसका अगर हमसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए, तो उसका आंसर हमेशा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, दूसरी चीज, ओके, अभी तक हमने बात की है एलिमेंट की, अब बात करेंगे इसकी। अभी याद रखना है एवरेन, क्या लिखा सब बोलो, इसका ये सिंबल है, उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। देख लो फर्क क्या है, डेल्टा एच जीरो एफ ऑफ अ कंपाउंड, एच जीरो ऑफ अ कंपाउंड, क्या फर्क है सर दोनों में, कुछ नहीं यार। अगर ऐसा लिखे ना तो उसको ऐसा बुलाते, कैसा बुलाते, ऑफ अ कंपाउंड, सब बोलो। लेकिन अगर ऐसा लिखे तो उसको क्या बुलाएंगे, ऑफ अ कंपाउंड। ओके, और ये दोनों आपस में मतलब अगर जरूरत पड़े तो आप ऐसा भी लिखोगे या ऐसा लिखोगे चलेगा, बोलने का उसका मतलब ये है। ठीक है, चलो एनीहाउ, अब हमने एक सामने रिएक्शन है, ए टाइम्स ए, पता ना ऐसा पढ़ते हैं उसको, प्लस बी टाइम्स गिव्स, क्या बोलते हैं एरो को, गिव्स। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2। रिएक्शन को पढ़ते वक्त ऐसा पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी गिव्स सी टाइम्स सी प्लस डी टाइम्स डी। अब हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि इनको रिएक्टेंट कहते हैं इधर, और इनको प्रोडक्ट कहते हैं। हमको निकालना है फिलहाल, और अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हमने भैया, फॉर्मेशन बोलो या रिएक्शन बोलो ठीक ही है, पढ़े थे ना ऊपर हमने, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलो या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, देखो बोलते टाइम इन्होंने क्या बोला है, जबकि लिखते टाइम क्या लिखा है, फॉर्मेशन, एफ लिखा है ना, तो हमने ऊपर पढ़ा था कि एफ लिखो या, चलता है, इतना दुख मत लो, ऐसा कैसा, अरे चलता है। ठीक है एवरीवन हियर, तो भाई क्या तरीका है, पहले प्रोडक्ट माइनस फिर रिएक्टेंट। कल भी पढ़े हमने, पहले एंथैल्पी ऑफ माइनस एंथैल्पी ऑफ, है ना, कॉमन सेंस, तो पहले प्रोडक्ट लिखो माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। कैसे लिखेंगे सर, सी टाइम्स, कौन है ये सी, तो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ओके, प्लस दूसरे बंदे का स्टैंडर्ड एंथैल्पी, प्रोडक्ट का हो गया। अब सेम कहानी किसकी, और बीच में क्या आएगा, माइनस, है ना। लेकिन हमने तो ऊपर सुना था ना कि भैया H0 लिखो, H0 लिखो, या आप उसको, कहाँ गया हो, हाँ ये देखो इधर है, H0 लिखो, या आप अरे दोनों सेम ही है। ठीक है, चलो तो भैया यहाँ पे यही बोला है, करने वाले हम लोग, इधर देखो भैया, अभी जहाँ लिखे थे ना हमने H0, ए देखो क्या किया हमने वहाँ पे, H0 की जगह पे क्या लिख दिए, डेल्टा H0F, हर जगह बस वही चेंज किया, और कुछ नहीं चेंज, और कुछ भी नहीं, देख लो वही है ना। अब हमको मालूम है कि भैया ये सारे लोग कौन है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, बीच में क्या है, यानी समेशन ऑफ डेल्टा H0F ऑफ प्रोडक्ट माइनस, ये सब कौन है। अब भैया प्लस है मतलब क्या है, अरे बोलो ना, हाँ किसका समेशन है भैया, कौन है ये लोग, रिएक्टेंट, वही लिखा हुआ है।
तो भैया इसका मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी वो क्या है, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ, ये फॉर्मूला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये बनाया, ये देखो हमने ये बनाया, क्या बनाया भैया, रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये देखो इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में क्या लिखा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, हम लोग यहाँ पे आर लिख सकते मालूम है ना, लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमने किसको यूज किया, हमने यूज किया इन लोगों को। अरे कहां गया, हमने यूज किया इसको, ये कौन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, बोलो, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, किससे निकाले, इसीलिए हमारा टॉपिक क्या था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम, है ना, ये कहानी है। ओके चलो पहले इतना रिवाइज कर लेते हैं कौन जोर से। देखो अभी इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। सब इधर देखो, यहाँ पे ना एक रिएक्शन दिया हुआ है और इतना सारा डेटा भी दिया हुआ है, और फिर हमसे बोला गया है कैलकुलेट करो क्या इस रिएक्शन का, अभी अभी जो टेक्निक सीखे ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वही वाली टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है चलो, रिएक्शन में कौन कौन है, सबसे पहला C2H6 और हमको उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। फिर कौन है भैया, ऑक्सीजन, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम पता लगा लेंगे, इनफैक्ट हमको पता है, मैं बताऊंगा कैसे। CO2 का दिया हुआ है, उसके बाद क्या बन रहा है, H2 को का भी दिया हुआ है। हमसे क्या निकालना है, क्या कहा गया, क्या निकालो भैया, सब बोलो जोर से। और हमको इसका फॉर्मूला मालूम है, क्या है भैया, समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो भैया प्रोडक्ट में कौन कौन है, प्रोडक्ट में दो लोग हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड सर 4 क्यों, क्योंकि प्लस वाटर, वाटर का एंथैल्पी 6 क्यों सर, क्योंकि वो 6 है। ये हो गया कौन, माइनस, ये देखो भैया माइनस। अब किसकी बारी, रिएक्टेंट में दो लोग हैं, C2H6, यस C2H6 का फॉर्मेशन 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है। फिर कौन है भैया, ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन वो 7 है, क्योंकि ये भी, यहाँ तक एकदम सिंपल है। बस मैं आपको बता, देखो कुछ नहीं टेंशन, मैं बताता हूँ इसमें तुम कहाँ जाके फंसोगे। यहाँ पे तुम एक ही जगह जाके फंस सकते हो, क्या बता सर, बाकी सबका तो ठीक है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का दिया था मैंने लिख दिया सर, उसके बाद है ना देखो वाटर का था दिया हुआ, वो भी मैंने लिख दिया सर, उसके बाद सर वो C2H6 था वो भी दिया हुआ था, वो भी मैंने लिख दिया सर। एक ही जगह प्रॉब्लम आई सर, वो ऑक्सीजन का दिया हुआ नहीं था, ऑक्सीजन का दिया हुआ नहीं था, लेकिन आपके पास एक कॉमन सेंस है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, क्या है, और एलिमेंट के बारे में हमने एक चीज पढ़ी है, पढ़े खड़े रहो, क्या पढ़ा था एलिमेंट के बारे में, जीरो होता है यार, अभी अभी तो पढ़े, बैठो, एलिमेंट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी। और इसीलिए आप देखो एवरेज, जहां ऑक्सीजन की लिखने की बारी थी, क्या लिख दिया हमने, बस जो स्टूडेंट ये भूल गया वही बंदा ये सम सॉल्व नहीं कर पाएगा, बाकी किसी को कोई टेंशन नहीं। ठीक है सिट, ओके। देखो अभी ना एक्चुअल तरीका लिखने का तो यही है, सुनो सब लोग यहाँ पे, एक्चुअल तरीका लिखने का तो यही है, लेकिन आपको पता है एज अ स्टूडेंट बार बार मूल लिखेंगे, ये लिखेंगे, हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये सब लिखने की जरूरत है, जैसा अपन न्यूमेरिकल करते हैं ना वैसा करेंगे। ठीक है, अब कहाँ हम बीच में अपन डालते रहेंगे तो अपन पागल हो जाएंगे, और कहीं एक आधा मिस्टेक हो गया तो बोलेंगे तुमने गलत कर दिया, तो हम उस एरिया में जाएंगे नहीं। ठीक है, हाँ फिर क्या सिंपल हो गया यार, ये इससे मल्टीप्लाई करो एक आंसर आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करो एक आंसर आएगा, उसके बाद एवरीवन ये इससे मल्टीप्लाई करो एक आंसर आ जाएगा। ओके, तो पहला ये जो है, फिर एवरीवन देख लो, ये पहला वाला जो पार्ट है उसका आंसर इधर है, सेकेंड वाला जो पार्ट है उसका आंसर इधर है, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और इसका मल्टीप्लिकेशन करके इधर है, फिर क्या सॉल्व करो, सिंपल है, जो भी आंसर आएगा वो आंसर। कुछ दम था ही नहीं, सिर्फ ये है कि पहले प्रोडक्ट लिखने का माइनस फिर
रिएक्टेंट लिखने का, और जितने भी लोग हैं, जैसे अगर भैया CO2 4 है तो क्या, तो आगे मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, है ना। कहाँ से मालूम पड़ा सर, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? अरे तुमको क्या मालूम करने की जरूरत है, इधर सब ऑलरेडी दिया हुआ है। इनफैक्ट ये सब भी आपको थोड़ी ना घर से याद करके जाने का, सब दिया हुआ है। इनफैक्ट जो नहीं दिया हुआ है वो भी आपको मालूम है ना। एक बंदे का नहीं दिया हुआ था, लेकिन हमको मालूम था क्योंकि वो एलिमेंट है, वो एलिमेंट अकेला है ना, O2 अकेला है। और अभी अभी हमने पढ़ा था जो अकेला है वो एलिमेंट है, और एलिमेंट का आंसर ये वही कहानी है। ठीक है, रेडी? चलो सब सुनो यहां पे ध्यान से। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अभी देखना ये जो वर्ड है ना, याद रखना क्या लिखा है। कंबशन मतलब किसी चीज का जलना, किसी चीज का, मेरी बात सुनो, इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में इसको बर्निंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन आपको पता बर्निंग के लिए एक बंदा जरूरी है, ऑक्सीजन। क्या? मेरी बात सुनो, इसीलिए कंबशन के जब भी आप रिएक्शन देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम ये बंदा हो। कौन होगा? अरे बोलो ना यार, सीधे बैठो, सीधे बैठे, सीधे बैठे यार। सब इधर। कंबशन ऑफ, सॉरी, कंबशन का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेरी बात सुनो, जब भी कंबशन के रिएक्शन होंगे आपको ये बंदा दिखेगा। कौन सा बंदा दिखेगा? ऑक्सीजन। तो क्या मैं दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे वर्ड्स में ऐसा बोल सकता हूं कि कंबशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, है ना? याद रखना, ये कई बार ऐसा होगा ऊपर लिखा होगा कंबशन, तो समझ जाना एक बात तो श्योर है, इसमें ऑक्सीजन होगा ही होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एवरीवन हियर सुनो कहानी क्या है। तो यहाँ पे ये जो C2H2 है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है मतलब, लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने को हम लोग एक और नाम से भी बुलाते ना, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते? इसीलिए लिखा है यहाँ पे क्या? हाँ, तो ये बंदा ऑक्सीडाइज होगा। कैसा ऑक्सीडाइज? पूरी तरह। पूरा बोलो ना, अरे बोलो यार, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। ओके, ये बंदा पूरी तरह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? एक बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, C और O मिलके CO2, और जो बचेगा H2 और O वो लोग बनाएंगे H2। हर बंदा अपने अपने स्टैंडर्ड शीट में होगा, और इसीलिए एंड में एंथैल्पी चेंज इतने का आया। ओके, लेकिन इस एंथैल्पी चेंज को हम ये नाम से बुलाएंगे क्या? क्योंकि यहां पे हुआ क्या है सर? कंबशन हुआ, क्योंकि रिएक्शन विद ऑक्सीजन हुआ है। तो आप इसको ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, या तो आप इसको, क्या फर्क है सर? अरे वहां आर है, यहाँ पे सी है, तो है कौन वो? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का स्पेशल टाइप है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है ना, इसके साथ, तो आप उसको ये नाम से बुला सकते हो क्या? अगर ये नाम से बुलाए तो ये लिखोगे डेल्टा H, और नीचे अगर रिएक्शन बोले तो नीचे R। ओके, तो देखते भैया डेफिनेशन क्या है, क्या बोला गया? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस की स्पेलिंग गलत है, माफ कर दो, इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग अ रिएक्शन इन विच, यहां से कहानी मेन शुरू होती है। 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, सब बोलो, यहां पे कौन है सर हमारा सब्सटेंस? ये कितना मोल है? इज इन इट स्टैंडर्ड स्टेट, हाँ भैया ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। इज क्या मतलब? रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, रिएक्ट्स विद, तो जब एक मोल किसी सब्सटेंस का, एक मोल, 1 मोल यानी आगे 1 रहेगा, अगर वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? अब इस रिएक्शन को कहा जाएगा कंबशन, और इसमें जो चेंज आ रहा है एंथैल्पी का उसको कहा जाएगा, बशर्ते कि सारे लोग अपने अपने, बराबर। सर अब इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैसे निकालेंगे सर? कोई कहानी, कोई पुरानी कहानी, इधर देखो, इधर देखो सब लोग, एक न्यूमेरिकल, सब इधर। क्या बोला गया? एस्टिमेट मतलब कैलकुलेट। सब सुनो,
क्या एस्टिमेट करना है? वही जो नाम सुने अभी, सब बोलो। हाँ, किसका सर? किसका? बोलो ना। गैस इफ सबका दिया है, फिर CH4 का डेल्टा H0 इतना है, CO2 का इतना है, H2O इतना। सर एक सेकेंड सर, पिछली बार है ना इन्होंने सर रिएक्शन भी दिया था, इस बार रिएक्शन, तो रिएक्शन दिया है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं दिया है, नहीं दिया है कौन तो लिखना है फिर। अब हमको मालूम है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, बोलो इसका कंबशन, तो भैया हमने लिख दिया CH4, उसके आगे लिख दिया ऑक्सीजन, क्योंकि रिएक्शन तो होना ऑक्सीजन के साथ ही है। अब क्या क्या बनेगा, सुनो इधर 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 सुनो इधर, क्या क्या बनेगा उसका हिंट उन्होंने देके रखा है। कैसे सर? ये देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा था, खुद नहीं इन्होंने लिखा था, क्या लिखा था, मतलब ये बनने वाला है, और क्या लिखा था आगे, मतलब ये भी, देखा कैसे हिंट मिल गया। रिएक्शन दिया नहीं, लेकिन रिएक्शन के सारे हिंट दे दिए उन्होंने। पहले बोला क्या होने वाला है, सब बोलो, बोलो, अरे बोलो। तो हमको इससे पता चल गया पहला बंदा CH4 और रिएक्शन किसके साथ होगा। तो इसे सर लिखा ही नहीं, कंबशन क्या लिखा है, तो उससे समझ में आ गया रिएक्शन क्या बनेगा सर, उसका हिंट खुद दे दिया इन्होंने। बोले एक तो ये है, दूसरा ये है, ये देखो CO2 और ओके। हाँ एक बात, लेकिन एक बड़ी चीज इन्होंने नहीं दिया हुआ है, इन्होंने थोड़ी ना बोला यहाँ 2 आएगा, इन्होंने थोड़ी ना बोला यहाँ पे भी, वो तो हमको करना है। ओरिजिनल रिएक्शन जब आप लिखोगे आप तो ऐसे ही लिखोगे, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, है ना, लेकिन फिर आप सोचोगे, फिर आप सर रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, और भैया बाय डिफॉल्ट हमको पहले ही कहा गया था। अब कहा गया था सर, अरे कल हमने रूल पढ़े थे, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन का कोई टॉपिक था, गाइडलाइन में हमने सुना था भैया आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन तभी माना जाएगा जब वो बैलेंस्ड हो, क्या हो, क्या फिलहाल ये नहीं है। तो आप देखोगे आपको पता चलेगा कि रिएक्शन बैलेंस नहीं। थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करो, सीखते जरा कैसे बैलेंस करना है। तो आपने देखा कि भैया यहाँ पे कार्बन है कि इधर भी है कि, चलो ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, वहां पे हाइड्रोजन 2 है ना, बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, वहां पे 2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ा नहीं सकते, यहाँ पे बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा, और यहाँ पे बढ़ाएंगे तो फिर एक और दिक्कत हो जाएगी। तो बताएगा क्या दिक्कत होगी। हमसे कहा गया था कंबशन के डेफिनेशन में कि ये बंदा होना चाहिए, हाँ ये बोला गया था ना यार। लिसन केयरफुल, लिसन केयरफुल, सुनने रहे, सुनो बराबर, बोला गया था ना ऐसा। मतलब एक बात तो पक्की हो गई कि भैया इस बंदे को हाथ लगाना अलाउड नहीं, इसको कुछ मत करो, जो करना बाकी लोग के साथ करो। तो हमने क्या किया, हमने देखा इसके पास हाइड्रोजन है कितने हैं, हाँ वो बोलो बोलो, हाइड्रोजन 4 है, 4 हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ पे हमने देखा 2 हाइड्रोजन है, तो हमने फटाक से यहाँ पे क्या डाल दिया 2। इससे क्या हो गया सर, हाइड्रोजन आपके बैलेंस हो। अब इधर भी हाइड्रोजन, बोलो ना जरा, इधर भी और उधर भी। आगे लोगों की बात करते हैं। याद है यहाँ पे अभी 2 डाले नहीं हमने, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, तो वहां पे कितने ऑक्सीजन है, एयर को जा रहा है, इधर 2 है ना, और इधर 2, तो 2 + 2 3 होते, इधर एवरीवन हियर, ये भी ऐसे बोलो, हाँ मुबशिर आ गया ऐसे जवाब, ओके सुनो, एवरीबडी हियर, यार शाहिदा आसो बिंदा, तुम टेंशन मत लो, कौन क्या बोलेगा देखते हैं अपन, ओके एवरीवन हियर। सुनो, तो इधर 2 इधर भी 2, कितने हो गए 4, है ना। तो सुनो, मतलब ऑक्सीजन वहां पे 4 है, यहाँ पे 2 है फिलहाल, तो हमने यहाँ पे भी क्या डाल दिए 2। इससे क्या हुआ सर, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं सब लोग बैलेंस है क्या, इधर भी 2 डाले,
इधर भी 2 डाले, वापस एक बार चेक करते, सब लोग बैलेंस है क्या। शुरू करेंगे कार्बन से। कार्बन कितने हैं? इधर भी। हाइड्रोजन कितने हैं? इधर भी। ये भी हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? इधर भी हो गया सब। पहली कहानी ये, रिएक्शन को क्या कर लो, अब शुरू करेंगे। क्या निकालना है? इक्वेशन इक्वेशन नहीं निकाल, पढ़ो क्या निकालना है, क्या निकालना है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्या मैं यहाँ पे चाहूँ तो लिख सकता हूँ। एंथैल्पी ऑफ कंबशन इक्वल टू वही पुराना फॉर्मूला। ओके, पहले सारे प्रोडक्ट्स माइनस फिर सारे, यही पढ़े थे ना हमने। प्रोडक्ट में पहला बंदा कौन है? CO2। चलो भाई, डेल्टा HF0 ऑफ CO2। सर ये कहां से मिलेगा? अरे ये दिया हुआ है भैया, ये देखो, है ना। चलो इसके आगे क्या है? 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, 1 है प्लस। इधर आ जाओ, अगला बंदा कौन है? तो भैया डेल्टा H0FH2, उसका वैल्यू सर ये देखो इधर दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन H2 हमारा कितना है? हमने भी यहाँ पे, चलो ये कहानी खत्म हो गई। किसकी? प्रोडक्ट की। किसकी? अब किसकी बारी? माइनस। अब शुरू करेंगे रिएक्ट। पहला बंदा कौन है? तो ये ओके, वैल्यू सर, अरे वैल्यू दिया है रे। अगला बंदा कौन है? कौन है भाई अगला बंदा? O2। सर 2 क्यों लिखे? अरे इधर भी तो सर, लेकिन देखो O2 की वैल्यू यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। अरे नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था एलिमेंट है ना। कौन है? क्यों ये एलिमेंट है? क्योंकि वो गैस है। तो लग रहा गैस पकड़ के मारू तेरे तो। हाँ, उसके साथ और कोई भी नहीं। ठीक है, बैठो। भैया क्यों ये गैस है? क्यों? या सवाल ऐसा होना चाहिए, क्यों ये एलिमेंट है? इसके चक्कर में सब खराब हो रहा है। ओके, क्यों ये एलिमेंट है? क्योंकि इसके साथ और कोई नहीं है। ओके, चलो ठीक है, एवरीवन ईयर। अब ये नहीं बोलना आदर सर ये है तो सही बाजू में। ओके, इधर एवरीवन ईयर। सुनो, इसका आंसर क्या है? बाकी सबकी वैल्यू हमारे पास, ये सॉल्व कर सकते हैं एवरीवन।